हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको कोरियन स्टाइल में ये टॉप बनाना सिखाएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। और ये पैंट बनाने सिखाएंगे, बैलून पैंट है ये। आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये कोरियन ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस तरह से ये 1.5 मीटर का कपड़ा लिया है और ये भी मैंने 1.5 मीटर लिया। तो पहले हम इसमें इसका टॉप तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है, जो मैंने इस तरह से 23 इंच लिया है। और इधर भी मैंने 23 इंच का पूरा ये एक स्क्वायर सा ले लिया है कपड़े का। तो आपको ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस तरह से आपको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ये टॉप बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इसके सेंटर पॉइंट में। अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसको मोड़ेंगे। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करके इस तरह से, ये हो गया हमारा। अब हम इसको इंची टेप की सहायता से इसकी शेप देंगे। तो इस तरह से 23 इंच के हिसाब से हम इंची टेप घुमाते हुए जाएंगे। ये पूरा हम इस तरह से सर्कल में इंची टेप घुमाएंगे और 23 इंच का निशान ले लेंगे। अब हम इस शेप को थोड़ा गाढ़ा निशान बना लेते हैं। तो ये मैंने इसकी शेप ले ली। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये हमें ऐसे कट कर देना है। और अब हम इस पे निशान लेंगे। तो ये मैं 6 इंच का निशान ले रही हूँ। इस पे इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। ऊपर से नाप के देख लेंगे कि लाइन हमारी इक्वल है या नहीं। इस तरह से हो गया। ये हमारा बंद हिस्सा है, ये खुला हिस्सा है। तो खुले हिस्से की तरफ से हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो हमारा तीरा 10 का आधा 5 और 5 हम इसका आर्म होल भी ले लेंगे। इस तरह से ये लाइन खींच दी मैंने। और अब हम इसकी शेप दे देंगे। ये मैंने इसकी शेप दे दी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे हमने इसका निशान लगाया है वैसे वैसे ही आप इसकी कटिंग करें। इस तरह से ये हमारा 5 इंच का तीरा ये हमारा हो गया कट। अब ये जो इसका ये है बंद हिस्सा, हम इसे खोलेंगे एक एक करके। ये इस तरह से कट हो गया हमारा एक, और इसी तरह से उसके नीचे वाला भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कट हो गया। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट। तो हम इसको एक तरफ कर लेंगे फ्रंट, और ये हमारा हो गया बैक। ये हम कर लेंगे। अब हम इसके गले का निशान लेंगे ऊपर की तरफ से, जहाँ से हमारा खुला हुआ हिस्सा है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है, लेंथ मैंने इसकी 3 इंच ली है, क्योंकि इसमें कोरियन के स्टाइल से कॉलर लगेगा। तो इस तरह से लाइन खींच ले और शेप दे दें और कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से फ्रंट में हो गया। बैक में भी लगाएंगे हम। चौड़ाई हम इसकी 2 इंच लेंगे और लेंथ इसकी हम 1 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें कॉलर लगना है। इस तरह से लेके इसकी भी हम शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा कट हो गया। ये इस तरह से हम इसको इक्वल कर लेते हैं और इसे हल्की सी कट करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। तो ये मैंने निकाल दिया है। ये हो गया हमारा। अब हम इसके फ्रंट पार्ट का प्लेकेट लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इस तरह से मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, जिसकी लेंथ 13 इंच है और चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। एक इसमें लगेगा और एक इसमें लगेगा। तो ये इस तरह से हमारा फ्रंट तैयार होगा दोनों। तो ये मैंने बैलून वाली पैंट के लिए इस तरह से 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। ऊपर से हम 2 इंच रखेंगे लास्टिक के लिए।
लाइन खींच देंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ मैंने इसकी 20 इंच रखी है। लाइन खींच देंगे और नीचे मैंने इसका 2 इंच रखा है इलास्टिक डालने के लिए। विड्थ मैंने इसकी 11 इंच ली है। आसन मैंने इसका 8 इंच का लिया है। 1 इंच बाहर की तरफ कर देंगे और आसन की शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसका बॉटम लेंगे 9 इंच। आप चाहें थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आसन की लाइन को बॉटम की लाइन से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से इसे कट करते हुए जाएंगे। बहुत ही आसान और इजी मेथड है ये। इस तरह से ये पैंट की कटिंग हो गई है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे टॉप का। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी पट्टी पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से खोल के और इसको इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये पूरे में इसी तरह से मैंने सिलाई लगा दी। ऐसे इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। एक के ऊपर एक रख लेंगे। हम इस तरह से देख लेंगे इक्वल है या नहीं। इसको पिन से हम रोक देंगे ऐसे। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट हम खोलेंगे इसका इस तरह से और अब हम इसके फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के दोनों कंधे जोड़ देंगे। तो ये मैंने कंधे जोड़ दिए हैं इसके। तो अब हम इसका कॉलर तैयार करेंगे। कॉलर तैयार करने के लिए पहले इसका हम मेज़रमेंट ले लेंगे। इस तरह से इक्वल कर ले कपड़े को और कॉलर के लिए नाप ले लें। तो ये हमारा 8.5 इंच आया। तो 8.5 इंच का मैंने ये पेपर पेस्टिंग ले लिया है डबल करके। इस तरह से ये हमारा 8.5 ले लिया मैंने। इसकी मैं यहाँ से ऊपर से हल्की सी राउंड शेप दे दूँगी। इस तरह से मैंने ये राउंड शेप दे दिया है। अब मैं इसे कपड़े पे लगाऊंगी। जो मैंने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है इस तरह से लेके हम इसको चिपका लेंगे पेपर की इस तरह से चिपक गया है प्रेस की सहायता से। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके साइड में इस तरह से पक्का करते हुए सिलाई करते हुए आएंगे। ऊपर से दोनों तरफ से इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमें कॉलर को पलटना है। उसके लिए हम इस पर कट लगाएंगे छोटे छोटे। कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। अब इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे इस तरह से। इसका शेप अच्छे से निकालें आप। ये हमारी शेप निकल गई है इस तरह से। ये इक्वल हो गया। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगा दी है इसके किनारे में 1 फुट की। अब हम इसको इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये मैंने कट कर दिया और ये हमारा सेंटर पॉइंट है इसका। अब हम टॉप का भी इसी तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें पहले इस तरह से इक्वल कर लेंगे जैसे हमने इसका नाप के लिए मेज़रमेंट लिया था। इसी तरह से इसे इक्वल करते हुए जाएं आगे से पीछे तक। तो ये इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकल जाएगा। ये हमने कट लगा दिया। ये हमारा सेंटर पॉइंट है इसका। ये सेंटर पॉइंट निकल गया इसका। अब हम इसको इसमें कॉलर जो हमारे दोनों सेंटर पॉइंट थे उनको एक जगह करके इस तरह से पिन से रोक देंगे। ये कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से इसमें सिलाई लगा दें पूरे में। एक जिधर हमने पेपर पेस्टिंग चिपकाया है उस तरफ से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से आप इसे इक्वल करते हुए जाएं। इस तरह से अब इसके लास्ट पे आने के बाद हम वहीं से घूम जाएंगे और इसको पक्का करते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे सिलाई लगाते हुए। तो ये यहाँ तक हम आ गए हैं। ये हो गया हमारा। अब हम इसको अंदर से जो भी हमारा वेस्ट कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ करके ऊपर से इस तरह से अंदर कर देंगे कपड़े को। पूरे कॉलर में इसी तरह से हम अंदर करते हुए जाएंगे और पूरे में इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा दी। कॉलर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके मुड्डे तैयार करेंगे। तो ये हमारा मुड्डा है। मुड्डे की शेप देने के लिए मैंने ये उरेब पट्टी काटी है जिसे हम तिरछी पट्टी भी कहते हैं। उसको इस तरह से मोड़ेंगे
और मुड्ढे पे रखते हुए जाएंगे और एक हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे, इसमें भी और इस वाले में भी। तो दोनों में इसी तरह से मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि हमें इसे अंदर की तरफ पलटना है। तो इस तरह से मैंने एक में लगा दिया, दूसरे में भी लगा लेंगे। ये लग गया है। अब हम इसको अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई लगा देंगे। दोनों में इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से इसके मुड्ढे भी तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके पलट के दोनों की साइड में सिलाई लगा देंगे। तो ये मेरी साइड की सिलाई भी लग गई है। नीचे को हम इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे। और मैंने इसके लिए कुछ इस तरह के बटन लिए हैं, आप चाहें तो दूसरी तरह के बटन ले सकते हैं। इस तरह से हमारा ये टॉप तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी पैंट तैयार करेंगे। पैंट के लिए पहले हम इसके आसन जोड़ेंगे। इस तरह से आप इन्हें इक्वल कर लें। ये इक्वल हो गया हमारा इस तरह से। अब इसकी दोनों तरफ आसन में सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हम इसको बीच में से इस तरह से खोलेंगे और इसके ऊपर के लिए नेफे के लिए इस तरह से मोड़ देंगे लास्टिक के लिए। और ऐसे ही हम नीचे भी करेंगे क्योंकि हमें नीचे भी लास्टिक लगानी है। इसी तरह से हम पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने ऊपर कर लिया है, इसी तरह से नीचे भी कर दिया है। अब हम इसके लास्टिक के लिए इस तरह से मैंने ये लास्टिक ली है। आप अपने बच्चे के कमर के अकॉर्डिंग लास्टिक ले लें। और ऊपर के लिए, नीचे के लिए भी इसी तरह से मैंने लास्टिक ले ली है। ये मैंने 10 इंच लिया है, आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसमें भी इसी तरह से डाल देंगे। तो ये मैंने ऊपर तो डाल लिया है इस तरह से। अब मैं आपको इसमें डाल के दिखा देती हूँ। तो ये पिन की सहायता से आप इसको इस तरह से अंदर डालें। ये इस तरह से चला जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से चला जाएगा। और इसको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे पूरे आसन पे। इसी तरह से हम इसे भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा बैलून पैंट तैयार हो गया है और ये बहुत ही इजी कंफर्टेबल रहेगा आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।